किसान साथियों, यह वीडियो उन गेहूं के किसानों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है जो अपनी गेहूं की फसल से बहुत ही बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं। किसान साथियों, ऐसे किसान भाइयों के गेहूं जिनकी फसल जो है 70 से 85 दिनों की अवस्था में है और उनकी फसल जो है गोब अवस्था में है, यानी कि उनकी बाली जो है वो गोब में है, अंदर है। ऐसे किसान साथियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान साथियों, यह एक ऐसा समय होता है कि आपने इस समय पर अपने खेत की अगर देखभाल सही से नहीं की है, उसमें बढ़िया उर्वरकों का कॉम्बिनेशन नहीं डाला, तो आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। लेकिन यह भी आपको समझने की बात है कि आपने कॉम्बिनेशन तो बढ़िया डाला है, आपने उसकी मात्रा गलत डाल दी है, गलत मात्रा डाल दी है, पानी का सही से प्रयोग नहीं किया है, तभी आपकी जो मात्रा है वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें इस समय पर NPK 05234 का प्रयोग करना है या नहीं करना है, NPK 0050 का प्रयोग करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो इसकी कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और कितने पानी में इसका प्रयोग करना है। साथ साथ में बोरॉन का प्रयोग करें कि ना या ना मिलाएं किसान भाइयों, अगर मिलाना है तो किस मात्रा में मिलाएं। तो किसान साथियों, इन सभी पर हम वीडियो में इस प्रकाश डालेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि मित्र चैनल, यहाँ पर आपको विश्वसनीय जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, हम जान लेते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल है वो करीब 70 से लेकर 85 दिन के बीच की हो गई है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारी गेहूं की फसल गोब अवस्था में आ जाती है। यह मतलब है कि गेहूं की बाली जो है वो अंदर है। ये जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया 70 से 85 दिन पर, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग हो सकता है। लेकिन साथियों, में बस एक बात ध्यान रखना है कि आपकी जो फसल है वो गोब अवस्था में है, तभी आपको इन उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो साथियों, इससे क्या होता है कि इस समय पर हमारे फसल में क्या होता है कि हमारे फसल में बालियाँ पड़ रही है, बालियों में दाने भरने का काम होगा, तने को मजबूत कर देने का काम होगा। बाली जब बाहर निकलेगी, अगर तना आपका मजबूत नहीं होगा तो आपकी फसल गिर जाएगी और आपका उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा। अगर आप अपनी फसल में फास्फोरस उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि फास्फोरस का क्या काम होता है कि वो जड़ों की वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में काम करता है और डंठल व तने का विकास करता है, उससे मजबूती प्रदान होता है। इससे फल और फूल की मात्रा में बढ़ोतरी करता है और फसल को एक समान पकने में भी सहायता देता है। किसान साथियों, इसके अलावा पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, क्योंकि इस समय पर पौधे में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, उससे भी यह बचाता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर फास्फोरस का बहुत ही बड़ा उपयोग है, आप उसका प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम पोटाश की। पोटाश एक ऐसा उर्वरक है, उसका भी उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पोटाश का क्या काम होता है कि पोटाश जो है पौधे को स्ट्रेस से बचाता है, यानी कि जो सर्दी चल रही है, सर्दी का जो स्ट्रेस है, जो तनाव है पौधे के ऊपर पड़ रहा है, उससे पौधे को दूर करेगा। इसके अलावा अगले दिनों में जब गर्मी आएगी उससे भी यह दूर करेगा। इसके अलावा यह दानों को चमकदार करने का काम करता है, दाने को भरने का काम करता है, और जो हमारी फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती होती है, उससे जो खाना झंडा पत्ती बनाएगी, उसे बाली के दाने तक ले जाने में ट्रांसपोर्ट का काम भी पोटाश होता है। तो यहाँ पर पोटाश का बहुत ही ज़रूरी रोल है। इसके अलावा तीसरा जो उर्वरक होता है बोरॉन। बोरॉन का क्या काम होता है किसान साथियों? बोरॉन फलों और फूलों में वृद्धि करता है, फसल को एक समान पकने में सहायता प्रदान करता है, साथ साथ परागण में भी सहायक है। अगर परागण बढ़िया से नहीं होगा तो हमारे फसल में दाने नहीं बनेंगे। किसान साथियों, यहाँ पर हमने तीन उर्वरक की बात की है, पहला फास्फोरस, दूसरा पोटाश और तीसरा बोरॉन। हम तीनों का ही उपयोग अपनी फसल में करेंगे, जिससे कि हम बेहतरीन उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जब फास्फोरस की बात करते हैं तो किसान भाइयों, उसकी पूर्ति के लिए हम लेंगे NPK 05234। किसान साथियों, इस ग्रेड में 52% फास्फोरस होता है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में। इसके में मात्रा कितनी लेनी है? 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 120 लीटर पानी में। इसमें 34% पोटाश भी होता है। किसान साथियों, अगर आप पानी की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, 160-150 लीटर लेना चाहते हैं, तो आप इसकी मात्रा लेंगे 1.5 किलोग्राम। किसान साथियों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। किसान साथियों, इसके साथ हम बोरॉन लेंगे। बोरॉन कितना लेना है? बोरॉन लेना है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़। आप कितना भी पानी का प्रयोग करें, लेकिन आप बोरॉन को 100 ग्राम से ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो क्या देखते हैं कि आपकी जो पत्तियाँ हैं, जो पत्तियों के ऊपरी किनारे होते हैं, वो जल जाते हैं। किसान साथियों, ध्यान रखना है कि आप NPK 05234 का प्रयोग और बोरॉन का प्रयोग तभी करना है जब आपकी बाली है वो गर्भावस्था में है, अभी बाहर नहीं आई। आप इसके बाद बोरॉन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अगर इसके बाद बोरॉन का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी फसल के लिए नुकसानदायक होता है। किसान साथियों, उसके बाद क्या करना है? जब हमारी गोब अवस्था में फसल है, तब आपने NPK 05234 के साथ बोरॉन को प्रयोग कर लिया। इसके अलावा हमारी फसल जो बालियाँ हैं वो बाहर निकल आई, तब आपको क्या करना है? तब आपको NPK का ग्रेड लेना है 0050।
किसान साथियों इसकी भी मात्रा वही लेना है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेंगे और पानी की मात्रा 120 लीटर लेना है। लेकिन आप पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, 160 से 200 लीटर पानी करते हैं, तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 1.5 किलोग्राम। बस किसान साथियों आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों ध्यान रखना है कि इस समय पर जब आप अपनी फसल में स्प्रे करें तो स्प्रे का टाइम जो है 11 से 12 बजे के बाद ही करें, क्योंकि इसमें ओस की बूंद, पाले की, कोहरे की जो बूंदें होती हैं, जब आप स्प्रे करेंगे तो उसमें पानी पड़ेगा और ओस की बूंद के साथ धरती में गिर जाएगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो किसान साथी ध्यान रखें कि आप 11 या 12 बजे के बाद जब ओस पत्तियों पर न रहे, पाले की बूंद न रहे, तभी आप स्प्रे करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसान साथियों जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम वीडियो लाने वाले हैं गेहूं के इस टाइम के समय जब गोबावस्था होती है, बाली निकलने के समय जो येलो रस्ट नामक बीमारी आती है जो बहुत ही भयानक है, उसके क्या उपाय हैं, क्या लक्षण है, अगली वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसान भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें किसान साथी।